आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए पहले दो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है कि के ई स्क्वायर, देखिएगा ये थोड़ा, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा लोग करते हैं, हम लोग आसानी से कर लिया जाए। के जी स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, पूछ रहा है कि क्या ये डायमेंशनलेस है। तो चलो देख लेते हैं एफ की वैल्यू कितनी होती है। एफ क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से के कितना आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कुलाम स्क्वायर जाएगा तो कुलाम टू द पावर -2। ठीक है, चलो जी कैसे निकलता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर जी का मैं अगर यूनिट लिख लूं तो जी क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी नीचे आएगा तो केजी -2। चलो अब यहां रख लो, तो अब यहां रख के देख लो के की कितना लिखा था तुमने न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम टू द पावर -2, और ई का क्या होगा कुलाम का स्क्वायर। ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। जी की वैल्यू कितनी रखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। ठीक, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का मास क्या होगा केजी, और 2 है तो केजी का स्क्वायर, केजी स्क्वायर केजी -2 कैंसिल, सी स्क्वायर से सी -2 कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो ये क्या हो गया यूनिटलेस, क्या हो गया यूनिटलेस। अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या हो जाएगी डायमेंशनलेस। हैंस प्रूव कि के ई स्क्वायर जी एम ई एम टी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज लुक अप टू अ टेबल ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। देखिए कई बार हम आपको क्लास में समझा चुके हैं ये चीज कि कई बार पूछता है। देखिएगा बेसिकली ये पूछ क्या रहा है, एफ ई की वैल्यू क्या होती है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, और एफ जी की वैल्यू क्या होती है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर इसको डिवाइड कर दो आप तो एफ ई बाई एफ जी का तो रेशियो पूछ रहा है, एफ ई बाई एफ जी का तो रेशियो पूछ रहा है, आर आर कट गया। और किसके किसके बीच में पूछ रहा है आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो वैल्यू रख दो, के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 टू द पावर 9। दो चार्जेस रखोगे तो कितना होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चार्ज तो सेम है। 1.6 × 10 टू द पावर -9 का होल स्क्वायर। ठीक, जी की वैल्यू 6.67 × 10 टू द पावर -11। हम लोग को टेबल देखने की क्या जरूरत है, सब तो आता है, ये वैल्यू तो याद ही है, इतनी बार क्वेश्चन लगाए। फिर क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10 टू द पावर -31। व्हाट अबाउट प्रोटॉन 1.67 × 10 टू द पावर -27। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का केस है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का केस है तो ये जो रेशियो आता है वो आता है 10 टू द पावर 39 टाइम्स, 10 टू द पावर 39 टाइम्स। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, बेसिकली ये सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस सिग्निफाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसने तो मान लो तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच दिया था, किसके बीच दिया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच दिया था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बताओ। अगर देखो एफ ई बाई एफ जी का रेशियो, एफ ई बाई एफ जी का रेशियो हो जाता है 10 टू द पावर 42, 10 टू द पावर 42। जब आप बात करते हो किसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, और अगर आपका बात होता है प्रोटॉन प्रोटॉन का, तो एफ ई बाई एफ जी का रेशियो हो जाता है 10 टू द पावर 36। देखो निकाल तो सकते हो, लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो चीजें मेमोराइज करो, ज्यादा सही रहता है। ठीक, और कई बार करोगे अपने आप हो जाएगा, नहीं तो भाई तरीका तो तुम्हारे सामने है। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो 10 टू द पावर 39। अगर आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बोलता है तो 10 टू द पावर 42। अगर आपका क्या बोलता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में 10 टू द पावर 36। इन ऑल केसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक।